बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे और आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे योगा शिक्षक से जो झांसी के कई कोनों में जाकर लोगों को योग की शिक्षा देते हैं और उनको एक नई दिशा दे रहे हैं। चलिए पूछते हैं उनसे कि वो ऐसा क्या नया कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद लाक्षाकार। अरविंद जी, क्या करते हैं आप जो योगा के लिए आपने ये फील्ड चुनी? योग की जो फील्ड है ये तो क्या है कि योग तो खैर हर किसी को करना ही चाहिए, हर किसी के लिए ज़रूरी है। और सबसे अच्छा है कि हम मॉर्निंग में उठ जाएँ और योग ना कर सकें, थोड़ा बहुत भी अगर टहलते तब भी अच्छा है। तो सर है क्या कि ये जो आपने इम्प्रेशन कैसे मिला, कब से आपने ये सिखाना शुरू किया? तो पहले क्या होता है खुद के लिए करता है कोई, और हम भी कुछ नहीं करते थे। टीवी पे भी देखते हैं, आता रहता है, समझाया गया, कई बार बताया गया कि करना चाहिए, तब भी इंटरेस्ट नहीं। हाँ कर लिया कहने के लिए कि हाँ कभी कर लिया, बस थोड़ा सा तो कर लिया। लेकिन हमारी एक बेटी है, उस बेटी को सिखाने के लिए जब हम गए तो उसको सिखाने के लिए क्या डेली जाना था, डेली सिखाते थे, जाते थे, सीखती थी, उसको देखते थे, फिर उसको हम समझाते थे। तो समझाने में क्या होता है कि कभी कभी आप भी तो करके देखो। तो ये जो योग होता है जो अपनी 30 एज के बाद हम लोग करते हैं, ये योग अलग होता है। और जो कंपटीशन योग होता है वो अलग होता है। तो हम कंपटीशन की तैयारी के लिए जाते थे, उसमें तो पूरा बॉडी को ब्रिज बनाना, मोड़ देना, आसन होते हैं बहुत सारे उनको बनाए जाते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन उसको देख के फिर हमने सीखा। तो ये तो हो गया तो मजबूरी में सीखना, इसलिए सीख लिया। लेकिन वो हमारे काम में आया। जब हम उसके कंपटीशन कराने गए तो यूपी योगा एसोसिएशन है। क्या नाम है आपकी बेटी का? लगन लाक्षाकार। अच्छा, जिसका पिलर झांसी में पुल के पिलर्स पे चित्र अंके थे। जी 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 बस कोई बात बताइए, आपकी यहाँ बेटी नहीं बेटा जैसा है, कुलदीप है आपकी बेटी। ये सब आप लोगों का प्यार। तो उसकी इंस्पिरेशन से आपको ये लगा? सही। क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर बड़ों के इंप्रेशन से छोटे सीखते हैं, लेकिन शायद हमारे साथ ऐसा हुआ, उल्टा हुआ कि बच्ची की वजह से हमने सीखा, हमने भी सीखा, वाइफ ने भी सीखा। सीखना क्या था, क्योंकि अगर हम बार बार बच्चे को मना करें कि आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, आपको मोमोज नहीं खाने चाहिए, आपको मैगी नहीं खानी चाहिए, मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और हम खा रहे हैं, हम आपके सामने कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम मना कर रहे हैं आपको नहीं कर, आपको चने खाने हैं, आपको शाम को भिगो पे जो डाले हुए हैं वो चने अब आपको खाने हैं, और हम नहीं खा रहे हैं। तो क्या आपको खाने पड़ेंगे पहले। तो हम बच्चे को जो बोलना चाहते हैं, क्या होता है कि मोबाइल हम चला रहे हैं और बच्चे को बोलते हैं आप पढ़ो, तो वो देख रहा है पूरे दिन से हमें कि आप मोबाइल चला रहे हो। ऐसा नहीं होता उससे। तो ऐसा नहीं हो। तो लाक्षाकार जी, आपने अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षित किया योगा में? लगभग करीब 50-60 लोग जिनको सिखाया। लेडीज़ इसमें सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा वो कैसे भी करके अपना समय निकालने की कोशिश करती हैं। बाकी जेंट्स में तो ऐसा होता है कि जब उन्हें कोई तकलीफ होती है ना, या तो वेट लूज़ करने के लिए कि थोड़ा सा पेट कम हो जाएगा, या थोड़ा सा दिक्कत होती है, या उन्हें कोई दवा खा रहे हैं वो सूट नहीं कर रही है, चाहे शुगर की वजह से, तो फिर वो उन्हें लगता है कि हमें योग करना चाहिए। अच्छा, ये देखा गया है जो महिलाएं होती हैं वो योग इसलिए भी सीखती हैं क्योंकि उनका मानना ये है उससे उनके सौंदर्य में आकर्षण बढ़ता है। नहीं, ये तो कैसे ही सभी के लिए है, तो सभी के सौंदर्य के लिए। आपने भी कहा कि महिलाएं ज़्यादा सीखती हैं, तो ये वजह मानी जा सकती है? हाँ, थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं। या जेंट्स तो ने ये मान रखा है कि नहीं हमें तो जॉब करने जाना है या कोई ना कोई जॉब नौकरी करनी है, तो हमारे पास समय होता ही नहीं है, अब हम कहाँ से निकालेंगे समय, बड़ा स्ट्रेच है, बड़ा टेंशन है। जब किसी को ठीक करने के लिए है, हम स्ट्रेस ही ठीक करते हैं, इससे टेंशन ठीक करते हैं। तो उस बच्ची की वजह से क्या हुआ कि जाते जाते हमने सीख लिया। क्योंकि पहले हम गाड़ी चलाया करते थे, कुछ मार्केट में बहुत सारे काम, जब काम ही मिलते तो जो काम मिल जाता आदमी करने लगता है। तो इस तरह से कुछ काम मिले। पहले हमने बचपन में आर्ट बनाया करते थे, तो फिर उसको हॉबी बना लिया। लेकिन आर्ट बनाने से पैसे नहीं मिलते थे, तो फिर हमने उसको लिखना सीखा, क्योंकि लिखने के बाद पैसे मिलते हैं, क्योंकि उसमें किसी और का काम करते हैं। आर्ट जो बनाते हैं वो अपने लिए बनाते हैं। तो ऐसा हुआ, तब लिखना सीखा तो उससे पैसे आने लगे। फिर मार्केट में बहुत सारे काम। क्या लिखते हैं आप? किस तरह की विधा में आपको लेखन है आपका? नहीं, ये वैसा वाला लिखना नहीं। आर्ट में क्या है, आज तो फ्लैक्स का काम होता है, होर्डिंग्स जो बनते हैं, जहाँ किसी का ऐड करते हैं, अच्छा उनके नाम ले, तो उससे पैसे आने लगे थे। क्योंकि पैसे नहीं आते थे बचपन में। वो आर्ट जो हम घर पे बनाते हैं वो अपने लिए होती है, दिखाने के लिए थोड़ा अच्छा होता है।
तो लोग तारीफ करते नहीं, बेटा बहुत अच्छा बनाया आपने, लेकिन उससे पैसे नहीं आते। तो हमने अपना एक काम मान लिया था कि यही है हमारा। तो वो आज वर्तमान में भी चल रहा है? नहीं, ये हमने काफ़ी टाइम पहले बंद कर दिया था, क्योंकि फ्लैक्स का जब काम स्टार्ट हुआ तो फिर किसी को ज़रूरत नहीं रही। बड़े बड़े चुनाव होते हैं, उन्हें रातों रात एकदम से सारे बैनर्स और होर्डिंग चाहिए होते हैं। हाथ के बनाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। सूरज निकलेगा, जब दिन होगा तब वो बन के तैयार, तब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सूरज ढल जाएगा तो फिर बनेगा नहीं। तो ये पेंटर्स कलाकार संघ के लिए बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट रहा है। आपके और क्या क्या शौक रही? क्या होता है जब हमारा शौक क्या है कि हम तो बहुत छोटे जगह से हैं एक्चुअली। जैसे हमने अभी नाम बताया था अरविंद लाक्षाकार, तो लाक्षाकार में जो लाक्षाकार है आगे का नाम क्या है अरविंद के बाद, लाक्षाकार काफ़ी कम लोग जानते हैं, कई सारे लोग नहीं जानते। लकीरे भी बोलते हैं, लकीरा भी बोलते हैं इस तरह से। तो जो बेंगल्स है, चूड़ी का काम होता है, वो लाक्षाकार होते हैं, जो लाक्ष का काम करते हैं। जो महाभारत में लाक्षागृह बनाया गया था पांडव के लिए, ये वो लाख का काम है। तो हमारे यहाँ आज भी चूड़ी का ही काम होता है। अच्छा। आज भी हमारे पापा मम्मी चूड़ी का ही काम करते हैं। अब काफ़ी एज हो गई है तो अब मम्मी वैसा नहीं कर पाती हैं, लेकिन अभी भी चूड़ी के काम करती नहीं। तो चूड़ी को अब एक टोकरी में चूड़ियाँ रख के सर पे ऐसे डलिया रख के और उसको लेके जाया करती थी। बना के तो वहाँ से बाहर से फिरोजाबाद से। हाँ, अच्छा, बताइए मुख्यतः जीविकोपार्जन का कारण था उसमें? बस। और हमारे यहाँ है भी आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही करते हैं, क्योंकि उसमें बस एक चीज़ अच्छी है कि कोई ना कोई तो ले लेगा। योगा का इन दिनों इसलिए भी चलन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लोग फिटनेस के प्रति ज़्यादा सजग हो गए हैं। तो क्या लगता है आपको, कौन सी मतलब युवा पीढ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान देती है या उम्र दराज लोग? वैसे तो है कि सभी का एक जैसे मिला जुला हाल है। जो यंग होते हैं वो जल्दी जल्दी करने कभी कभी करते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते, रिलैक्स हो जाते, नहीं करते। ठीक है। और जो उम्र दराज लोग हैं तो उनको लगता है कि शायद अब खरगोश और कछुआ जैसा मामला है, तो करते भी हैं फिर नहीं करते, जब ठीक हो जाते नहीं करते। जबकि हमारा मानना है कि हर किसी को करना चाहिए। जितने लोग, इसका एक छोटा सा उदाहरण है, जितने लोगों को भी हम टीवी पर देखते हैं, यूट्यूब पे लोग देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, ये लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, ये लोग बहुत योगा करते हैं। अच्छा आपने याद दिलाया, आमतौर पर लोग यूट्यूब या उस सब से भी योगा सीखने का प्रयास करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो फलीभूत होते हैं? फलीभूत हो सकते हैं, लेकिन उसको माने भी तो जो बताया गया। जैसे स्वामी बाबा रामदेव जी हैं, तो वो जब बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, तो एक दिन तो हमने समझा ऐसे करना है, दूसरे दिन हम उस टाइम पे टीवी नहीं खोलते हैं या हम सो के नहीं उठते हैं। ठीक है, जबकि हमें डेली करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन हर किसी को करना चाहिए। करेंगे तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो मतलब ये है कि योगा के लिए एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है। हाँ, ट्रेनर के अगर संपर्क में रहें तो अच्छा है। भले ये समय नहीं मिलता है तो कभी कभी हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन बीच में, लेकिन संपर्क में रहे। या नहीं है तो टीवी पे आता रहता है, संपर्क में रहे। अब तो यूट्यूब पे इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है, जैसे हम ही हैं तो अपने वीडियो डालते रहते हैं बच्ची के, उस पर लगन लाक्षाकार के नाम से अकाउंट है उसका, तो उसी पर डाल देते हैं। तो आप उसमें से देख के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास ही आना है, क्योंकि हमारे पास आएंगे तो थोड़ा सा कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि उससे हमारा जीविका चलती है। क्या मानते हैं कि लोग जो है इन दिनों अपने खुद के इलाज में ज़्यादा रुचि रखने लगे हैं, उसको योग से भी जोड़ लिया, बोले योग करेंगे तो फिर डॉक्टर के पास नहीं आना पड़ेगा, खुद का उपचार खुद करने लगे। हाँ, ये थोड़ा सा अवेयर हुए हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी सारा पैसा खर्च किया उसके लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा ही इस प्रयास तक में हैं, बराबर लगे हुए हैं कि नहीं लोगों तक ये बात पहुँचे। और वो तो कहीं ना कहीं लोगों को योग गुरु वैसे भी कहते हैं, ये तो बनी सीधी है। तो ये अब हम लोगों ने क्या किया, हुआ क्या है सबका, ये सब इतना एडवर्टाइजमेंट किया, इतना पैसा खर्च किया, इतने सारे लोगों ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, सुबह से क्लासेस चली, स्वामी जी ने बहुत सारे ऐसा काम किया। तो सबको मिला जुला के ये हो गया कि अब हमें पता चल गया कि योग करने से हमारा फायदा है। करेंगे नहीं, योग करने से हमारा फायदा, तो हम क्या कहेंगे, घर में समझाएंगे अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, आप करो, खुद नहीं करेंगे, आप करो, खुद नहीं करेंगे, जबकि करना खुद ही को है। जो मोमोज और चॉकलेट और जो मैगी हमें बंद करानी है वो हमें अपनी करनी है। ठीक है, तब वो घर में सारे लोग मानने चालू करेंगे। अच्छा अरुण जी, क्या मानते हैं कि योगा ट्रेनर बन के इसको कैरियर के रूप में लोग जोड़ सकते हैं नई पीढ़ी को? क्या आप कहना चाहेंगे कि इसको कैरियर बनाना चाहिए? हाँ, अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है खास,
क्या है कि जब हम किसी और को बताते हैं कि आपको योग करना है, जैसे हम बोले कपालभाति करनी है, अनुलोम विलोम करना है, तो इससे क्या है कि पहला फायदा तो हमारा ही है। अगर स्वामी जी बैठ के टीवी पे बता रहे हैं तो पहला फायदा तो उनका ही है, करो करो करो, हम तो अपने लिए कर ही रहे हैं, हम कर रहे हैं आप भी करो, तो दोनों का फायदा हो गया। तो ये अच्छा है। इसमें हम अब तो इतनी सारी व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं, आगे चल के अभी जॉब भी इनसे काफ़ी बड़ी तादाद में निकलने वाली है। अगर हम इसको करते हैं तो बेस्ट है। और वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया पहला सुख निरोगी का है ना। तो लोगों ने जो आपने जो पूछा था ना, तो उसमें क्या लोगों ने एक्सेप्ट तो मतलब समझ तो लिया उसको क्या हमें करना चाहिए, करते नहीं है। जैसे कहा गया गंदगी नहीं फैलानी, तो उन्होंने मान लिया नहीं फैलानी, लेकिन वो क्या करते हैं, वो देखते हैं आसपास कोई देख तो नहीं रहा, तो उस समय वो छोड़ देते हैं उसमें, वैसे उनको पता है नहीं फैलानी है। अरविंद जी, एक दिलचस्प सवाल है, दर्शक जानना चाहेंगे कि योग करने से असल में फायदा होता क्या है? योग करने से हम उस नब्ज पर जा सकते हैं जो हमारी बीमारी की वजह है। जैसे बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता है, हमें तकलीफ है तो हमें पता है, ठीक है, जो हमें तकलीफ होने वाली है, जो हमें नहीं पता है, हम उसे भी ठीक कर सकते हैं, उसे भी क्योर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि सुबह मॉर्निंग में उठने का काम करना है सबसे पहला, यानी सूरज निकलने से पहले हमें उठ जाना है, बिस्तर छोड़ देना है। बिस्तर छोड़ देना है। और अगर हमें ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए काम और करना पड़ेगा। शाम को हमें सोने का अपना टाइम चेंज करना होगा, क्योंकि हम टाइम से सोएंगे तो टाइम से उठ जाएंगे, अगर हम टाइम से सोएंगे नहीं तो टाइम से उठेंगे नहीं, है ना। अच्छा, तो इस चीज़ को अगर हम चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं, वैसे बहाने तो बहुत सारे हैं ना मानने के, क्योंकि हैं ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं, समस्याएं हैं, क्योंकि हम सब लोग ऑन रहते हैं, मोबाइल पे ही ऑन रहते हैं। तो अब इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसे करते हैं तो हमारे लिए सभी के लिए लाभदायक है। इसमें सबसे पहला तो आता है फैट के लिए, क्योंकि सबसे पहले आदमी जब अपने आप को शीशे पे निहारता है तो उसे लगता है कि थोड़ा सा कुछ चेंज होना चाहिए, या आगे चल के अब चुटरियाँ आ रही हैं, है ना, तो कुछ तो करना चाहिए। तो उसे सबसे सस्ता जो इलाज दिखता है वो दिखता है कि हम अगर योग कर लें तो अच्छा है। तो उसके लिए थोड़ा सा वो खान पान पे भी अपने आप को चेंज करता है। और इस समय तो कोरोना जो रहा है उस वजह से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है कि हमें अगर जिंदा रहना है तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बेस्ट होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए तो जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने भी इस बात को बोला कि भारत में जो नहीं फैला है ज़्यादा या मृत्यु दर कम रहा, उसकी वजह यही रही है कि हम लोग काम ज़्यादा करते हैं या हम लोग एसी में कम रहते हैं, क्योंकि एक तो जनसंख्या में ज़्यादा सबके पास एसी नहीं हो सकता है ना। तो उस इम्यूनिटी सिस्टम जो स्ट्रांग है उसकी वजह से, तो पहले तो हम लोग का सिस्टम यही है, क्योंकि पहले तो यही होता था घरों में सुबह से उठ जाओ, चक्कियाँ पीसना है, कुएं से पानी निकालना है, तो वो सारा एक्सरसाइज होता था, खेत पे जाना है, सारा कुछ सिस्टम बना हुआ था। अब नहीं है, तो हमें क्या करते हैं, मोबाइल संस्कृति में बंदा फंसा रहता है। हाँ, अब तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है, दोनों चीज़ें हैं। अगर हम उसका मिसयूज़ करेंगे तो हमारे लिए मोबाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अगर उसका हम यूज़ करेंगे तो इससे अच्छा कुछ और है नहीं, है ना, किसी विकल्प की जरूरत नहीं, इतना बढ़िया है। तो इस पर अगर हम ध्यान दें तो पहली सब्जेक्ट केवल पकड़ लेंगे आप कि हमें अपने आप को थोड़ा सा स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। तो स्वस्थ में सबसे पहला काम क्या करना है, उसको मॉर्निंग में उठने का काम करना है। मॉर्निंग में उठने के लिए क्या करना है, हमें शाम को सोना टाइम से, शाम को टाइम से सोना है, सुबह सूरज निकलने के पहले से हमें उठना है। उठने के बाद अगर हम कुछ भी ना कर सकें, जैसे आपने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, उन्हें कुछ भी ना कर सकें तो एक काम करें, हम केवल टहलें, वॉक करें। देखिए वॉक करने में हम सीख लें वॉक कैसे कैसे करनी है। एक तो जनरली हम कर रहे हैं, थोड़ा सा सुबह की सांस लेते हुए अच्छा सा फील करते हुए फिर हम पैसे टहलें। एक मेरा सवाल है, हम जैसे मोटे भरकम हाथी छाप लोगों को क्या करना चाहिए? लेकिन इससे हमें सीखना चाहिए, हमें भी और दूसरों को भी, कि हम थोड़ा सा फिट होने की कोशिश करें। अच्छा, जितना भी हम आज मोबाइल पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, टीवी देखते हैं, जो कि हमें पसंद आता है, वो पसंद भी इसीलिए आता है कि हम उनको फिट देखते हैं। जब हम उनको फिट देखते हैं तो हमारे अंदर पैसा जागता है कि ऐसा होना चाहिए, है ना, वो कल्पनाएं हम जो बनाते हैं। तो थोड़ा सा रियल में भी हम सबको उतरना चाहिए, रियलिटी में उतर के इसको करना चालू करें। फायदेमंद योगा फायदेमंद है, कुछ भी ना करें, छोटे छोटे काम कर लें। हम चने खा लें, शाम को डाल दें फूलने के लिए, सुबह उठ के खा लें। सुबह जब हम उठते हैं तो हमें पानी पीना चाहिए। मुंह में जो लार बनता है नाइट का, शाम को अगर हम पानी तांबे के बर्तन में रख देते तो बेस्ट है, उसको लें, या लकड़ी का पानी तो लें, आपकी सर्दियाँ भी खत्म हो गई हैं तो 1 गिलास पानी, वैसे 1 लीटर पीना चाहिए। सुबह से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें, फिर गिलास पानी पिए, फिर बढ़ा लें, 1 लीटर भी पीना चाहिए। तो अगर हम उसे ले लें तो पीने का तरीका भी होता है, कैसे लेना है, पहले लेना है तो क्या करना है, जो मुँह का जो लार है जिसे हम थूक दे रहे हैं वो नहीं थूकना है मॉर्निंग का जी। हाँ, क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हमसे पूछते हैं कि अब रात भर का था ये सारा, तो उसके लिए शाम को पेश करते हैं, हाँ, सोते समय पेश करते हैं, इसलिए जब सुबह उठेंगे तो फिर ये वाली प्रॉब्लम नहीं
मिलेगी, उस पानी को हमें पीना है और मुंह भरने के बाद पूरा लार अंदर, फिर मुंह भरना है, फिर अंदर, इस तरह से 2-3 बार, फिर उसको सिप करके उस पानी को पी लें। पीने के बाद 45 मिनट तक कुछ भी नहीं लेना है, कोई चाय नहीं, फिर हम चाय जो भी चाय ले सकते हैं। अगर इतना कर लिए, बहुत बड़ी दवा है, सबसे बड़ी दवा हमारे पास ही थी। सारे जानवर अपना ये करते हैं, अपने बॉडी को चाट के ठीक करते हैं। हमारे यहाँ तो गाय भी है, तो हमें पता है, बच्चों को चाट के उसी से ही ठीक कर लेते हैं पूरे बच्चों को। और डॉगी के अंदर मतलब जानवर तो पहले से ही योगा कर ले रहे हैं, बस काम कर रहे हैं। हम लोग को पता सब है, अच्छी बात है कि पता सब है। वो जो चीज़ें रह गई थी वो हमने यूट्यूब और टीवी से सीख ली हैं। इतने सारे मिशन चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने चला रखे, तो उससे हम सीख तो रहे, लेकिन हम उसमें अमल नहीं करते। उसमें थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करें, और करेंगे तो होने लगे, ज़्यादा नहीं। जैसे समय नहीं होता, समय के लिए सबसे अच्छा है केवल 12 मिनट लगे। 12 मिनट में क्या कर लेना है, 4-4 मिनट की 3 चीज़ बना लीजिए, कपालभाति कर लीजिए 4 मिनट, ठीक। दूसरा क्या, अनुलोम विलोम कर लीजिए, सांस लेनी है फिर सांस छोड़नी है, ठीक है, केवल इतना सा। 2 है। तीसरा भ्रामरी कर लीजिए, ठीक है, जिसमें हमें गूंज की आवाज़ निकालनी है। ऐसा नहीं कि ओम, क्योंकि ओम से स्टार्ट होता है, ऐसे ओम से आप गूंज निकालनी है। मतलब आपको आँख बंद करना है, यहाँ से कान बंद करना है, इस तरीके से 1-2 यहाँ से रखना है, और पूरा सांस लेना है। सांस लेने के बाद जो ओम की आवाज़ निकालनी है वो 60% छोड़नी है और 40% बचानी है। फिर मुंह बंद करके माँ भी निकालना है, जो अंदर फिर हमें सुनाई देगा। तो उससे क्या, जो माइंड का है ये हमारा यहाँ काम करेगा, ठीक है। जो हम सांस लेंगे, इससे हमारी नसों और ब्लड के लिए काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। और जो हम कपालभाति कर रहे हैं, इससे जो रात भर का था, जो आलस था, या पूरे दिन जो एक्टिविटी करने वाले थे, इससे पूरी केवल 12 मिनट लगेंगे इन तीनों चीज़ों का अगर हम करते हैं। कुछ नहीं ज़्यादा, छोटा सा कर लीजिए, फिर धीमे धीमे समझो। हम इंटरेस्ट, पहले चाहिए इंटरेस्ट तो जागे कि हमें करना है, तो उससे पहले हम जागे तो अलार्म लगा के सब लोग बंद कर देते हैं। तो ये थे अरविंद लाक्षाकार, जो योग शिक्षक हैं, और इनके संरक्षण में कई सौ लोगों ने प्रशिक्षण पाया है। बंजारा बीट इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है, और इनसे उम्मीद रखता है ये इसी तरह हिंदुस्तान के सभी लोगों को स्वस्थ और खुशहाल बनाएंगे। नमस्कार। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।